Hello, students. How are you? I hope that you are fine. Okay, let's start. We have completed one video on report, and today we are going to discuss about a new report. Our report is about the road accident. Okay, road accident. हमने जो रिपोर्ट हमने जो डिस्कस की थी वो किसके बारे में थी? इंसिडेंट को पढ़ा था हमने। ठीक है, जो इंसिडेंट है उसको हमने कंप्लीट किया था। तो इंसिडेंट हमने कंप्लीट किया था। आज हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो एक्सीडेंट की रिपोर्ट है। एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट में क्या होगा? जो एक्सीडेंट है आज की हमारी जो रिपोर्ट है वो रहेगी एक्सीडेंट को लेकर। ओके, एक्सीडेंट को लेकर हमारी रिपोर्ट रहने वाली है। तो एक्सीडेंट में क्या है? एक्सीडेंट एक्सीडेंट में क्या होगा? जैसे मान लो कोई हाउस है, उसमें कोई फायर में मतलब आग लग गई हो, या कोई बिल्डिंग में आग लग गई हो। इसके अलावा कोई जैसे रोड है तो रोड पे कोई एक्सीडेंट होना, जैसे बस का, ट्रेन का, कोई साइकिल, बाइसिकल, बाइक, मोटर बाइक, इनका एक्सीडेंट होना। या फिर इसके अलावा जैसे कोई रिवर है तो रिवर के अंदर किसी का डूब जाना, ये सभी एक्सीडेंट में आता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, दुर्घटना होना, और इंसिडेंट यानी नॉर्मल कोई घटना होना, जैसे कोई फंक्शन वगैरह, प्रोग्राम वगैरह स्कूल में कोई या फिर कोई मोहल्ले में कहीं पर रखा गया है तो उसकी रिपोर्ट अगर दी जाती है तो वो इंसिडेंट में जाता है, और ये जाएगा आपका एक्सीडेंट में। ओके, तो आज हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यह हमारी लास्ट क्लास है ये रिपोर्ट पे। बाकी रिपोर्ट में आपको अगर सेंटेंस बनाने आते हैं, बस पैटर्न नॉर्मल ध्यान में रखना, बाकी ये सबसे ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी है। वैसे 11th 12th क्लास में आप हैं तो मेरे हिसाब से ये सेंटेंस बनाना आपके लिए कोई टफ वाली बात नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ऐसे है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द रोड एक्सीडेंट, कि रोड एक्सीडेंट है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखो। 150 टू 200 वर्ड्स हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि लिटरेचर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये। जो कंपलसरी के स्टूडेंट हैं तो कंपलसरी के स्टूडेंट के लिए आपको ओनली 100 वर्ड्स में कंप्लीट इसको करना है, बाकी को 150 प्लस करना है। लिटरेचर के स्टूडेंट 150 रखेंगे, और कंपलसरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अराउंड 100 वर्ड्स में इनको फिनिश करना है। तो 100 वर्ड्स हैं, सिंपल है। 10 अगर लाइन्स लिखते हो तो उसमें ही कंप्लीट हो जाएंगे, अगर वन लाइन में 10 वर्ड्स है तो कैसे करेंगे इसको वो देख लीजिए। जैसे ये रिपोर्ट किसके बारे में है? ये रिपोर्ट है आपकी रोड एक्सीडेंट को लेकर। तो करना क्या है, जैसे यहाँ पर आप टाइटल देंगे। स्टार्टिंग में क्या करेंगे? टाइटल देंगे। यहाँ पर जो टाइटल है वो दे दिया। जैसे रोड एक्सीडेंट है तो यहाँ पर क्या कर दिया? रोड एक्सीडेंट दे दिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है। इसके जो स्टार्टिंग जो लेटर है, जैसे द है तो इसमें टी, रोड है तो इसमें आर, एक्सीडेंट है तो उसमें, इसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। ठीक है, तो चाहो तो जो इसका इनिशियल लेटर है उसको कैपिटल लेटर में लिख दो, ये सभी जो लेटर्स हैं उनको कैपिटल में लिख दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी अट्रैक्टिव होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में ब्लू और ब्लैक पेन है वो अलाउ है, रेड पेन अलाउ नहीं है। तो इसकी जो हेडिंग आप दें, इसकी जो आप हेडिंग दें तो वो आप किससे देंगे? ब्लैक पेन से लिख देना। ठीक है, तो इसकी जो हेडिंग है वो आप क्या करेंगे? ब्लैक पेन से, ये ब्लैक पेन यूज़ कर देना। ठीक है, तो ब्लैक पेन से यूज़ करेंगे। अगर मान लो आपके पास ब्लैक पेन नहीं है तो आपके पास ब्लू पेन होगा, तो ब्लू पेन में आप उसको डार्क कर देना। मतलब एक बार आपने लिखा द रोड एक्सीडेंट और फिर एक बार फिर से उसके ऊपर यूज़ कर देना पेन। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जैसे टाइटल दे दिया तो इसमें आप ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ये ब्लैक पेन है, जैसे यहाँ ब्लैक पेन भी। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि या तो आप ऐसे पूरा कंप्लीट जैसे ऐसे लिख सकते हो द, फिर जो रोड, ऐसे पूरा एकदम लिख सकते हो रोड, और फिर आगे एक्सीडेंट। पूरे जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। ठीक है, आगे एक्सीडेंट भी इसमें लिख सकते हो, द रोड एक्सीडेंट। या फिर इसमें जो स्टार्टिंग का है, जो स्टार्टिंग में है, जो आप स्टार्टिंग में इसमें देख रहे हैं, जैसे टी है तो इसको आप कैपिटल लेटर में लिख दो, और बाकी एच और ई है इसको स्मॉल लेटर में लिख दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दे रहे हैं। बाकी ब्लैक पेन यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। ओके, तो ये बात मैं क्लियर कर दी मैंने, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा? फर्स्ट में हमें टाइटल देना है तो टाइटल ऐसे हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बनाना है, फिर क्या करना है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आप यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, और फिर आगे आप रिपोर्टर हैं, स्टूडेंट है तो यहाँ स्टूडेंट लिख दो, मॉनिटर है तो मॉनिटर लिख दो, रिपोर्टर है तो रिपोर्टर लिख दो, और अपनी आगे यहाँ क्लास लगा दो। ठीक है, ये हुआ। तो इसमें मैंने ये कहा था कि आप जो लिख रहे हैं तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड है इधर भी लिख सकते हो, इधर राइट साइड में आपको यूज़ नहीं करना है, बाकी इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको। ये जैसे आप टाइटल है तो टाइटल के नीचे अपना नेम लिखना है। क्वेश्चन में कहीं ऐसा कोई मेंशन नहीं कर किया हुआ होगा, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी साइड में आप सेंटर में लिख रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड में इसमें लिख रहे हैं। फिर आपको सिटी का नेम देना है। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर आप सिटी का नेम देंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था हर रिपोर्ट में सिटी का नेम होगा। क्वेश्चन में अगर है तो वो लिख दो, अदरवाइज अपने हिसाब से यहाँ लिख दो, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोई भी लिखना चाहिए, कोई सी भी सिटी का नेम लिख रहे हैं वो लिख दो। फिर आगे डेट लगानी है, आगे क्या करना है? फिर डेट लगानी है, और यहाँ पर ईयर भी लगा देना। ठीक है, तो ये हुआ डेट वाला कंसेप्ट क्लियर। ओके, फिर यहाँ से हमें रिपोर्ट स्टार्ट करनी है। तो रिपोर्ट में मैंने क्या बताया था? रिपोर्ट में किस चीज़ का ध्यान रखना है? तो रिपोर्ट है तो ये पास्ट में बनेगी, तो पास्ट में आपको एक तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। इसका यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो सेकंड फॉर्म में या तो आप क्या कर सकते हैं? एक्टिव सेंटेंस बना लो, यानी एक्टिव सेंटेंस का यूज़ कर लो, या फिर आप पैसिव सेंटेंस का यूज़ कर लो, या फिर आप पैसिव जो सेंटेंस है उसका यूज़ कर लो। तो एक्टिव या फिर पैसिव, ये आप पे टोटली आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप सेंटेंस बनाते हैं। तो एक्टिव और जो पैसिव है तो इसमें क्या होगा? एक्टिव जो सेंटेंस है उसमें डायरेक्ट मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। पैसिव सेंटेंस में क्या होगा? जो एक्टिव सेंटेंस है
उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको इसमें सब्जेक्ट बनाया जाकर लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे सेकंड फॉर्म की बात करें तो मैंने कल वाली रिपोर्ट में बताया था कि सभी इसमें सेकंड फॉर्म का यूज ही होगा। अगर वन एक्शन कंप्लीट हुई है तो सिंगल एक्शन हुई है तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। पैसिव बना रहे हो तो उसमें क्या कर देना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वॉज या फिर उसमें वर का यूज़ करना, ठीक है। और प्लस में क्या कर देना, थर्ड फॉर्म लगा देना, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें और जैसे कोई एक्शन है वो कंटिन्यू थी पास्ट में, तो कंटिन्यू थी तो उसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इस रिपोर्ट को। यस्टरडे यानी कल, ठीक है। आई विटनेस, मैं विटनेस बना यानी मैंने देखा। ए शॉकिंग रोड एक्सीडेंट वाइल कमिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल, यानी जब मैं स्कूल से वापस घर की ओर आ रहा था, जब मैं कल वापस स्कूल से घर की ओर आ रहा था तो मैंने विटनेस बना, मतलब मैंने देखा। क्या देखा? रोड एक्सीडेंट मैंने यहाँ पर देखा। वो क्या था देख लो। शॉकिंग रोड एक्सीडेंट देखा मैंने, मतलब बहुत खतरनाक, यानी कोई रोड एक्सीडेंट हुआ उसको मैंने देखा, उसका मैं मतलब चश्मदीद गवाह बना, विटनेस बना। तो हुआ क्या था कि मैं स्कूल से घर आ रहा था वापस, तो कहानी क्या थी वो सुन लीजिए आप। द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट है, टू प्लेस नियर रामचंद्र पार्क, जो रामचंद्र पार्क है उसके पास एक्सीडेंट हुआ। कैसे हुआ वो देखिए। अ कार वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड है उसके सामने वाली जो साइड है वहाँ से क्या हो रही थी, एक कार आ रही थी एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी बहुत ही हाई स्पीड से आ रही थी, यानी एट ए वेरी हाई स्पीड से क्या हो रहा था, एक कार आ रही थी। ओके, एंड वॉज ट्राइंग, और उस कार ने क्या किया, जो कार ड्राइवर था उसने ट्राइंग टू ओवरटेक अनदर कार, एक दूसरी कार भी थी उसको ओवरटेक करने की कोशिश की, मतलब कोई दूसरी कार थी उसको ओवरटेक करने की कोशिश की, एंड ओवरटेक करने की कोशिश की। एंड इन द प्रोसेस, ये जो ओवरटेक वाली जो प्रोसेस है इसमें क्या हुआ, जो ओवरटेक वाली प्रोसेस है इसमें उसने हिट कर दिया, ठीक है। किसको हिट किया? ए मोटरसाइकिल, वो एक मोटरसाइकिल थी उसको हिट कर दिया, तो मोटरसाइकिल को हिट किया, ठीक है। तो मोटरसाइकिल को हिट कर दिया मतलब ओवरटेक करने की कोशिश की, तो उसके कारण जो दूसरी कोई बाइक थी पास साइड में जा रही थी उसमें वो हिट कर दिया। ओके, उसको बम्प कर दिया। नेक्स्ट, देर वर टू पर्सन, वहाँ पर दो पर्सन थे, यानी टू बॉयज़ थे, दो बॉयज़। ओके, तो इसमें पर्सन की जगह बॉयज़ कर लो ना, क्योंकि आगे मैंने इसको बॉयज़ से ही बनाया। तो उसमें क्या थे, टू बॉयज़ थे ऑन द मोटरसाइकिल, यानी उस बाइक पर दो लड़के बैठे हुए थे। द वन, उसमें से जो एक है, द वन डाइड ऑन द स्पॉट यानी उसी समय जैसे ही कार ने बाइक को हिट किया उसी समय एक की तो डेथ हो गई। एंड अदर वॉज, और जो दूसरा है वो रश टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वेयर द डॉक्टर टोल्ड, वहाँ पर डॉक्टर ने बताया दैट हिज कंडीशन वॉज क्रिटिकल, कि इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी जो इसकी कंडीशन है वो बहुत नाजुक है, मतलब इसकी भी डेथ हो सकती है, मतलब जो केस है वो सीरियस है। ओके, नेक्स्ट, द मोटरसाइकिल वॉज कंप्लीटली डैमेज्ड, जो बाइक थी उसको कंप्लीटली उसको डैमेज कर दिया गया। एंड द बोनेट ऑफ द कार, और जो कार का जो बोनेट है आगे का जो उसका हिस्सा है, मतलब कार बोनेट या फिर इंजन बोल सकते हो, या फिर इसका आगे का जो बॉडी पार्ट है वो क्या हो गया, वॉज ऑल्सो डैमेज्ड, वो भी डैमेज्ड हो गया, मतलब आगे का जो पार्ट है वो भी डैमेज्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट, द कार ड्राइवर, जो कार ड्राइवर है, ट्राई टू रन अवे, जो कार का ड्राइवर था उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, ठीक है, रन अवे, फ्ली अवे, उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। बट समवन कॉट हिम, लेकिन किसी ने उसको पकड़ लिया, मतलब किसी ने उसको पकड़ लिया, क्यों? इट वॉज सस्पेक्टेड, ये सस्पेक्ट भी किया गया दैट ही ड्रंक टू मच, मतलब उसने बहुत ज़्यादा मतलब पी रखा था, तो यहाँ पर है ना, हेड ड्रंक कर देना या फिर ड्रिंक कर देना यहाँ। ओके, तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब पी रखी थी, बहुत ज़्यादा उसने मतलब शराब का नशा कर रखा था, इंटॉक्सिकेटेड हो रखा था वो, यानी नशे में था, और उसने भागने की वहाँ से कोशिश की और किसी ने उसको वहाँ से पकड़ लिया। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा उसने पी रखी थी, हेड ड्रंक कर देना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द पुलिस अराइव, कुछ समय बाद पुलिस आ गई, पुलिस का तो बाद में आना था, ठीक है, ये तो फेमस है बाद में आना। बाद में पुलिस आई। द पेरेंट्स ऑफ द बॉयज़, उन लड़कों के यानी उन बॉयज़ के, यानी जो पर्सन थे ना, ये यहाँ पर बॉयज़ कर लेना, ठीक है, तो वो बॉयज़ थे, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया गया, मतलब उनको सूचना दी गई। दे लॉस्ट, और फिर क्या किया उन्होंने, लॉस्ट ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कार ड्राइवर, जो कार ड्राइवर था उसके अगेंस्ट में उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई, उस कार ड्राइवर के अगेंस्ट में। ओके, इट वॉज अ हॉरिबल साइट टू सी, यानी मेरे लिए क्या था, ये देखना बहुत हॉरिबल साइट था मेरे लिए, देख पाना हॉरिबल साइट था। और फिर यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है कि रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी स्कैरी, काफ़ी ड्रामने बहुत भयानक होते हैं, सो वी मस्ट एंश्योर, इसलिए हमें एंश्योर कर लेना चाहिए टू अटमोस्ट सेफ्टी वाइल ड्राइविंग, जैसे ड्राइविंग की जा रही है तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अपनी सेफ्टी को यूज़ करना चाहिए, बहुत देख के चलना चाहिए, क्योंकि लाइफ इस प्रेशस, काफ़ी कीमती होती है लाइफ, और ये वन ही होती है, एक बार ही मिलती है, तो इसलिए इस लाइफ को कभी भी ऐसे ही यूँ ही एक्सीडेंट पे उसको गंवाना नहीं चाहिए, काफ़ी अपनी अपनी लाइफ को जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो ये नहीं कि मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसमें फिर भी उनका क्या दोस्त था, जो ये बॉयज़ थे मोटर बाइक वाले जो थे। ओके, तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में यही है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट होना है, कोई स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है या कोई एक्सीडेंट कहीं पर भी हुआ है तो उसको लेकर ये लिखी जाती है, ठीक है। तो रिपोर्ट में ये 6 और 5 और 7 मार्क्स की रहती है, तो इसमें आराम से आपके 6 और 7 मार्क्स आराम से इसमें अचीव किए जा सकते हैं अगर आप अच्छे से लिखते हो। तो सेंटेंस बनाने सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 3 चीज़ों का ध्यान में रखना है, बन जाएगी आराम से रिपोर्ट। ओके, तो ये रिपोर्ट में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कैसी भी रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही हो, आपको बस ध्यान में क्या रखना है, एक तो टाइटल,
ठीक है। तो एक तो इसमें टाइटल का ध्यान रखना है कि टाइटल क्या देना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे क्या लिखना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो टाइटल वगैरह ये आप ध्यान में देंगे, और तो इसमें कुछ नहीं, जैसे टाइटल आप ध्यान में रखा और फिर उसके बाद में नीचे अपना नेम वगैरह ये रिपोर्टर का लिखना है और फिर यहाँ पर सिटी नेम है, बस ये ध्यान रखना है। फिर कहानी स्टार्ट कर देना कि क्या हुआ था, जो भी प्रोग्राम हुआ है उसमें कितने लोग थे, किसने पार्टिसिपेट किया, किसने जो परफॉर्मेंस दी, ठीक है, और क्या क्या हुआ उसमें, कितने लोग थे, कोई ब्लड डोनेशन कैंप का है तो कितना ब्लड कलेक्ट किया गया, कितने लोग वहाँ पर आए, ठीक है, रिफ्रेशमेंट उनको क्या मिला, हमने कैसी सर्विस दी, ये सब वहाँ पर आपको लिखना है। और बस जो 100+ वर्ड्स लिखने हैं, अगर कंपलसरी का स्टूडेंट है तो, लिटरेचर का है तो 150+ लिखना है, 200 के अराउंड लिख देना। और बाकी लिटरेचर वालों को तो ऐसे ही इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो एकदम सिंपल टास्क रहेगा ये। ओके, तो कंपलसरी के स्टूडेंट है उनके लिए भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 वर्ड्स लिखने हैं, एकदम सिंपल सा काम है। ओके, तो आई होप दैट यू हैव गॉट इट। थैंक यू।